सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। पुलवामा आतंकी हमले को आज 5 साल पूरे हो गए हैं, पर इसके जख्म और दर्द आज भी हरे हैं। आज ही के दिन पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आज पूरा देश नम आंखों से पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। 14 फरवरी 2019 को दोपहर 3:15 का समय, जबरदस्त बर्फबारी के 7 दिन बाद 13 फरवरी को ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर से खुला था। पूरे रास्ते जगह जगह गाड़ियों की फंसी लंबी कतारें थी। आम गाड़ियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ियों का काफिला भी जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होता है। सीआरपीएफ के जवान जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे। सीआरपीएफ के काफिले में 78 गाड़ियां थी। इनमें बस, ट्रक और एसयूवी थी। इन गाड़ियों में कुल 2547 जवान और अफसर सवार थे। हर बस और ट्रक में 35 से 40 जवान सवार थे। आमतौर पर सुरक्षा कर्मियों के ऐसे काफिले की अलग से सुरक्षा होती है। इन काफिलों के बीच आम गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं होती। सीआरपीएफ का यह काफिला अभी पुलवामा से गुजर ही रहा था कि तभी काफिले के बीच एक गाड़ी काफी तेजी से आती है और 2 बसों के बीच टकरा जाती है। गाड़ी की बस से टक्कर होते ही इतना जबरदस्त धमाका होता है कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। धमाका होते ही चारों तरफ आग के शोलों का गुबार उठने लगता है। इसके बाद काफिले में शामिल जो गाड़ियां जहां थी वहीं थम जाती हैं। बाकी गाड़ियों से फौरन जवान बाहर निकलते हैं और अपने साथियों की मदद में जुट जाते हैं। मौके पर तस्वीरें बेहद डरावनी थी। कहते हैं कि आतंकी गाड़ी में करीब 200 किलो विस्फोटक रखा था। जाहिर है कि टक्कर के बाद आतंकी गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए थे। जिस तरह से गाड़ी को बस के बीच लाकर टक्कर मारी गई थी, उससे यह साफ था कि यह एक फिदायिन यानी आत्मघाती हमला था। हमले के बाद इधर बाकी जवान अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर अपने साथियों के पास भाग रहे थे, तभी दूसरी तरफ से आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड और गोलियों से हमला बोल दिया। यानी कि जाहिर है कि गाड़ी में मौजूद फिदायिन के अलावा और भी आतंकी मौजूद थे। बाद में सभी घायल जवानों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। वक्त बढ़ने के साथ साथ शहीद जवानों की गिनती बढ़ती जा रही थी। 4, 8, 18, 20, 22 होते होते गिनती 40 तक पहुंच गई। उधर हमले के बाद ही आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ले ली। जैश-ए-मोहम्मद ने दावा किया कि जिस गाड़ी से जवानों की बस पर हमला हुआ वो जैश का आतंकी आदिल रशीद डार चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने 8 फरवरी को ही सुरक्षा एजेंसियों को घाटी में बड़े आतंकवादी हमले का अलर्ट भेजा था। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि घाटी में आतंकी आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा जांच के बाद ही जवानों के काफिलों को निकाला जाए। डर यह भी था कि इस अफरा तफरी में आतंकी काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बना सकते हैं, लिहाजा सभी गाड़ियों को रोककर पहले पूरे रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उसके बाद ही सीआरपीएफ के काफिले को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। इस घातक हमले में भारत की आन और शान के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के करीब 40 बहादुर जवान शहीद हुए थे। वहीं जवानों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पालम वायुसेना इलाके में लाया गया था, जहां तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद थे। शहीदों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हमले के बाद 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। उन्होंने कहा था कि सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा और सशस्त्र बलों को दुश्मन के खिलाफ प्रतिशोध की जगह समय को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान द्वारा पोषित 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। एयर स्ट्राइक में तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को दी थी। उनके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी।
शहीद हुए जवानों को हमारा शत शत नमन।